नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। अक्सर आपने इस तरह से हाथ में कागज लिए उन लोगों को देखा है जिन लोगों की हम खबरें चलाते हैं, बताते हैं कि उनके साथ कैसे ठगी हुई, धोखाधड़ी हुई, कैसे उनको कंपनियों ने लूट लिया। लेकिन आज ये खबर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद बता रहा हूं और खबर है इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। आजकल नवरात्रे, दुशहरे और दिवाली का समय चल रहा है। आप लोगों को अपने लिए मोबाइल, स्पीकर, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ना जाने क्या कुछ खरीदना है और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाने की। और जब आप फाइनेंस के लिए बोलते हैं तो आपको दुकानदार कहता है कि लाइए मैं आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये प्रोडक्ट फाइनेंस करवा देता हूँ, इसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट 20,000 रुपए का है तो 2-2 रुपए की 10 किस्तें बनेंगी। नगद देंगे तो भी उतने ही पैसे लगेंगे, फाइनेंस करवाएंगे तो भी उतने पैसे ही लगेंगे। और यहीं पर हम उनके ठगी और जालसाजी के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम पूछते नहीं कि इसकी नियम और शर्तें क्या है। मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर अपील है, आज जो ये तमाम दस्तावेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है मेरे साथ हुए धोखाधड़ी के, मेरे साथ हुए ठगी के वो दस्तावेज जिस मामले की लड़ाई मैं ऑलरेडी माननीय जो जिला न्यायालय है वहां पर लड़ रहा हूं। कंज्यूमर कोर्ट में मैंने केस डाला हुआ है, लेकिन हाल ही में कल करनाल के जो करनाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर यमुनानगर है वहां पर हमारे एक पत्रकार भाई के साथ भी इसी तरह की एक धोखाधड़ी हुई है। उस मामले के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धोखाधड़ी का पूरा खेल क्या है। ये कंपनियां जो बजाज फाइनेंस है, इसका नाम है बजाज फाइनेंस। लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों को एक एक इंस्टॉलमेंट के बदले में लोगों को गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई। किसी को कहा गया अपनी बहन को मेरे साथ सोने के लिए भेज दो अगर किस्त नहीं भर सकते। इसी कंपनी के ऊपर 2 FIR दर्ज हुई धोखाधड़ी की। एक FIR दर्ज जो की गई वो धोखाधड़ी की थी और दूसरी जो FIR दर्ज की गई वो अश्लील शब्दों की गालियां देने की थी। उन दोनों ही मामलों के जो शिकायत मिलने के बाद करनाल पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली थी। इसमें इस मामले में क्या है, ये मेरा अपना मामला है। आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आकर्षण उपल, यानी कि आकर्षण उपल ने बजाज फाइनेंस से कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया। इससे पहले मैं आपको 30 सेकंड के अंदर बता दूं कि मेरे साथ हुआ मामला क्या था। मैंने मैं पारस ट्रेडर जो कि करनाल का एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है करनाल के मॉडल टाउन में, वहां पर मैं एक प्रोडक्ट लेने गया था जिसका नाम था माइक्रोवेव ओवन। ये बात है 2009 या 2011 की शायद बात है। आपको मैं टाइम भी बता देता हूं क्योंकि इस 2011 की बात है, 6/10/2011 की ये बात है। मैं वहां पर गया था एक माइक्रोवेव ओवन लेने के लिए। वहां पर मुझे भी इसी तरह से जो बजाज फाइनेंस के गुर्गे बिठाए हुए थे बजाज फाइनेंस ने लोगों को लूटने के लिए, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप जो ये प्रोडक्ट है ये आप फाइनेंस करवा लीजिए। 10,800 का प्रोडक्ट है, आपकी मैं 980 रुपए की 10 किस्तें बना दूंगा और शुरू में आपको मुझे लगभग 1,000 रुपए एडवांस देने हैं। मुझे स्कीम अच्छी लगी, मैंने उस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया और जब मैंने उस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया तो मुझे कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर में वेरिफिकेशन होगी और आपके घर पे कुछ जो लोग हैं वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। लेकिन मुझे बिना बताए उसी तारीख को, ये देखिए 6/10 को ही मेरा जो फॉर्म है ये भर दिया गया, जिस फॉर्म के अंदर मुझे IDBI बैंक के अंदर सेल्स ऑफिसर बताया गया। इतनी बड़ी धोखाधड़ी मेरे साथ, जबकि मैंने अपने एक दस्तावेज के ऊपर उनको लिख के दिया था कि मैं पत्रकार हूं। उस दस्तावेज की कॉपी भी मेरे पास है, दिखा देता हूं आपको एक बार। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं पत्रकार हूं तो मैंने मेंशन किया था कि मेरा जो है न्यूज़पेपर निकलता है, वो एक डॉक्यूमेंट इसमें शायद लगा नहीं हुआ, वो मेरा अंदर रह गया कागज, उसमें मैंने उनको बताया था कि मैं पत्रकार हूं। और इन्होंने देखिए क्या किया, मेरे साथ ही धोखाधड़ी कर दी, फर्जी अर्जी। ये देखिए 5 लाख रुपए मेरी इनकम लिख दी सालाना, जबकि मेरी उस समय 5 लाख रुपए सालाना इनकम नहीं थी। मेरे फर्जी साइन कर दिए जबकि ये मेरे सिग्नेचर नहीं थे। उसके बाद इन्होंने मेरे नाम पर एक सैमसंग की वॉशिंग मशीन फाइनेंस कर दी। हुआ क्या था, जब इस कंपनी ने मेरी कोई वेरिफिकेशन नहीं की, मेरा माइक्रोवेव नहीं पहुंचा, तो मैं पारस ट्रेडर के पास गया। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ भी फाइनेंस नहीं करवाना, आप ये पकड़िए पैसे और मुझे मेरा प्रोडक्ट दीजिए। तो इन्होंने मेरा प्रोडक्ट
उसी दिन रात को मेरे घर पे भिजवा दिया। मैंने कहा आपको मैंने फाइनेंस के लिए कागज दिए थे, वो कागज दे दीजिए। तो बोले वो तो ऑफिस चले गए हैं, दिवाली का सीजन चल रहा है, आजकल बहुत भीड़ है, रश है, हमारे पास बहुत काम है, हम आपको जल्दी ही वो कागज दे देंगे। जो कागज इन्होंने मुझे नहीं दिए और मेरे नाम पर, ये देखिए मेरे फर्जी साइन कर इन्होंने मेरे नाम पर एक वॉशिंग मशीन फाइनेंस कर दी सैमसंग की, मेरे नाम पर बिजली का फर्जी बिल बना दिया। समझिए यहाँ से कि फर्जी बिल तक बना दिया गया मेरे नाम पर। उसके बाद मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंटें करनी शुरू कर दी। ये मेरा अखबार था उस समय का, करनाल रिपोर्टर। मैंने इनके खिलाफ पारस ट्रेडर बजाज फिनसर्व को भेजा कानूनी नोटिस। ये मैंने इनको नोटिस दिए और उसके बाद ये देखिए इन्होंने रसीदी टिकट लगाकर भी मेरे फर्जी साइन कर दिए। ये बजाज फाइनेंस का कारनामा है और ये उस समय का अखबार मेरे पास आज भी ओरिजिनल पड़ा हुआ है। ये पूरी स्कीम यहाँ पर दी गई थी, 0% लोन मिला, 0% लोन मिला, ऐसे ये देखिए बजाज फाइनेंस 0% लोन मिला। ये दिखा कर आपको फंसा लेते हैं। ये देखिए पारस ट्रेडर बजाज फाइनेंस ने किया फर्जीवाड़ा। ये मैंने उस समय अखबार में खबरें छापी थी इनके खिलाफ। और ये देखिए जो मैंने इनको पेमेंट दी उसका बिल भी बकायदा मुझे इन्होंने इशू किया। जो मैंने इनको नोटिस भेजे, जो मैंने इनको कंप्लेंटें की, एसपी करनाल को कंप्लेंट्स की, इनको कानूनी नोटिस भेजा अपने वकील के थ्रू, तमाम कागज मेरे पास आज भी हैं, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई को पिछले 11 साल से लड़ता आ रहा हूं, आज भी लड़ रहा हूं। ये देखिए एसपी करनाल को मैंने तब 1 फरवरी 2012 को इनकी धोखाधड़ी की कंप्लेंट की। उसके बाद ये देखिए करनाल, उसके बाद जब मैंने करनाल में बजाज फाइनेंस के खिलाफ लोगों की आवाज उठाई तो इस कंपनी ने मेरे खिलाफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया, ये कहकर कि ये सारी खबरें झूठी हैं, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। मैं लोगों को उकसा रहा हूं, मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि कंपनी इस तरह से कर रही है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। लेकिन करनाल पुलिस की ओर से पंजाब और हरियाणा, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें बताया गया कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं और एक मामले में हमने धोखाधड़ी की जो एफआईआर है वो भी दर्ज की है बजाज फाइनेंस के खिलाफ। उसके बाद ये देखिए जो करनाल का बजाज फाइनेंस का दफ्तर है वहां पर इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए। फाइनेंस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने धोखाधड़ी के लगाए आरोप। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर थी बजाज फाइनेंस के दफ्तर के बाहर हंगामा, करनाल में लोगों की धोखाधड़ी के लगाए आरोप, किया प्रदर्शन। ये वो लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, आकर्षण उपल नहीं है। और उसके बाद ये देखिए और भी अखबारों में यही खबरें छपी कि बजाज फाइनेंस के दफ्तर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किए। ये देखिए करनाल के एमपी संजय भाटिया ने शिकायतकर्ता पूजा पुत्री श्री अशोक 50D आजाद नगर पानीपत की दरखास्त पर बजाज फाइनेंस गोहाना रोड पानीपत की जांच बारे निर्मला सीतारमन को करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया, उन्होंने शिकायत भेजी। यहां से समझिए कि जो ये एनबीएफसी कंपनी है बजाज फाइनेंस, इसके खिलाफ कितने गंभीर आरोप आज तक लगे हैं। अब मामला उस खबर का जो मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर की है, क्या वो पूरा मामला एक बार आपको सुनवा देते हैं। उस शख्स को मैं लाइन पे ले रहा हूं जो कि पत्रकार है डिजिटल मीडिया का, उसके साथ भी कोई धोखाधड़ी हुई है, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सरनजीत गुड मॉर्निंग। सरनजीत, आपकी एक खबर चल रही है बजाज फाइनेंस की और आपने आरोप लगाया कि आपके साथ बजाज फाइनेंस ने धोखाधड़ी की है, आपको भी क्रेडिट कार्ड ये कहकर बेचा कि फ्री में है और बाद में 6000 रुपये चार्ज लगा दिया। क्या पूरा मामला है, आपके साथ क्या हुआ और अगर आप ना होते कोई और होता तो उसके साथ क्या होता? मेरे को 29 जुलाई में कॉल आई थी कि आपके ना सही सब कुछ सही है, तो आपको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं फ्री में। यानी आपका सिविल रिकॉर्ड ठीक है और आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया इन्होंने? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने कहा चलो फ्री में मिल रहा है, बंदा सोच लेता है कि चलो एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो जब हमने इतनी खबरें चलाई थी आप इनके झांसे में कैसे आ गए जी? मैंने कहा पहले से कर। अच्छा, तो मेरे जितने भी लोन थे सारे क्लियर थे, ग्रुप के साथ मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं था। क्रेडिट कार्ड का जब मैंने नाम सुना मैंने कहा चलो क्रेडिट कार्ड काम आ जाएगा, इंस्टेंट में पैसा मिल जाता है। तो ले लिया जी। 2 बार मैंने पेट्रोल डलवाया, 24 होगा, एक बार 34 होगा, तो 6000 मेरा बिल बना। जब बिल भरने की बारी आई तो देखा जी 14000 का इन्होंने बिल बना रखा था। तो मैंने इससे पूछा भी 14000 का क्यों है? कह रहे जिसमें इतनी प्रोसेसिंग फीस है, इसकी कार्ड की मेंबरशिप है, इसकी लेट फीस है, ये है वो है। यानी आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आपको भी धोखे में रखकर इन्होंने क्रेडिट कार्ड बेच दिया, ऐसा ही कार्ड बेच दिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, जो बंदा आता है ना इसका घर पे आता है, जो फोन पे बात करता है कि फ्री है जी फ्री है, कोई भी टर्म कंडीशन नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, कोई फॉर्म नहीं भरवाता,
हाँ। निकल जाते हैं आगे। ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद इनकी खोलने बजाय शुरू हो जाएगी। हाँ। आपका इतना हो गया जी, ये कर दो जी, बिल कर दो जी। मैंने कहा जी मेरा जो बिल, मैंने जो खर्चा है ना वो दूंगा, प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं दूंगा। मुझे पहले बताया नहीं था इन्होंने, अगर बताया होता तो मैं जरूर दे देता। फिर उसके बाद दे फोन अभी उन्होंने सिंपल स्कोर भी डाउन कर दिया। कल मैंने इनके दफ्तर में जाके वहाँ हल्ला गुल्ला किया, कह रहे जी ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, नाम वहाँ वीडियो बना देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सिबिल रिकॉर्ड डाउन कर देते हैं ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है किसी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है। मेरा इतना अच्छा सिंपल सा इन्होंने नाम मार दिया। ये क्या देते हैं, हम आपसे बैठा रखे हैं, तब क्या देते हैं फोन पे, मेरे पैसे नहीं देंगे, हम घर पे उठा लेंगे, ये सब करेंगे। ये जो बात आप कर रहे हैं ये बजाज फाइनेंस के बारे में कर रहे हैं, कोई और कंपनी है? बजाज फाइनेंस क्या है जी, विद प्रूफ है। मैं वहाँ गया हूँ, मैं बात करके आ गया। जब मेरे दूसरे पत्रकार साहब के गए हैं फाइट करने के लिए, तो इन्होंने 700 रुपये मना कर दिया कि हम बताया ही नहीं, सर किसी नहीं आई। झूठ बोलते हैं। मैंने जाके दोबारा मैं पत्रकारों के साथ गया, मैंने ढूंढा, तुम्हारे पास आया नहीं था करके आगे से बात करनी, इन्होंने उल्टी सीधी भाषण कर दी। तो फिर हम तो क्या गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पर या प्यार से बात करते हैं? मैं कह रहा जी प्यार, हाँ गुंडागर्दी आपको, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। मैंने आप अपनी वीडियो में आपका भी नाम दिया था, आप भली भांति जानते हो, आपने कितना इनका खंडन किया था। लेकिन ये बिल्कुल भी सुधरते नहीं है, ठग है, महाठग है। इन्होंने 6,000 रुपये का मेरा कितना बिल रखा है। अब इन्होंने वैसे 14,000 का बिल छुपा दिया है और ये बोल रहे हैं कि 15 तारीख को आपका जो नया बिल बनेगा, आपका 6,000 रुपये जो 5,000 रुपये फालतू है वो पे बुक करके हम वापस दे देंगे। अच्छा। अगर मेरा 6,000 का वो वापस नहीं आया, मैं 15 तारीख को इनका फिर वहाँ बताया शेड्यूल निकालूंगा। मेरे को ये बताओ सरनजीत, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, दुशहरा है, दिवाली है, लोग 0% के लालच में आते हैं, लोगों को क्या कहना चाहोगे जो इस तरह के चक्कर में फंस जाते हैं? जहाँ भी बजाज फाइनेंस का नाम आए बड़ा किनारा काट दो। बजाज फाइनेंस का बिल्कुल भी कोई सम्मान मत दो। ये आरबीएल का क्रेडिट कार्ड का झांसा देते हैं, बाद में ये बोल देते हैं कि बजाज फाइनेंस का आरबीएल से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो कहता है उस कार्ड को बजाज के होता है, आरबीएल बैंक लिखा होता है, लेकिन ये बाद में मुकर जाते हैं। मैं सारी जनता, आपके जितने भी IBA 24 के दर्शक सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस का जहाँ भी नाम आए कोई भी 0% नहीं है। 14,000 का लोन होगा, भरने आपको 24,000 पड़ेंगे। कईयों के साथ है, दुनिया बहुत होती है इनकी, इनसे सावधान रहो। कोई इनसे क्रेडिट कार्ड मत लो। अगर कोई बजाज का बंदा आपके घर आए तो पानी भी ना दो, उसका घर वापस मत लो। ये बंदे बहुत ठग हैं। बजाज कंपनी जो है बिल्कुल ठग हो चुकी है, इसने आम जनता को ठगा ही ठगा है। आपको क्या लगता है, जब हमने खबरें चलाई थी, आपको याद होगा, तब RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस के खिलाफ जो लगातार हमने ईमेल ID जारी किए, जो हमने फ़ोन नंबर जारी किए, वहाँ पर जब कंप्लेंटें गई तो बजाज फाइनेंस के ऊपर लगभग 2.5 करोड़ का या उससे ज़्यादा का जुर्माना भी लगा था। लेकिन बावजूद इसके जो ये बजाज फाइनेंस बाज नहीं आ रही, क्या लगता है आपको? मैं कह रहा जी इनको संरक्षण है, कहीं ना कहीं से इनको बड़ा संरक्षण है, तभी ये डरते नहीं है। बेवकूफ होते हैं इनके बदमाश, ज्यादा की रिकवरियां देते हैं उन लोगों को नजायज। किसी के, आपको पता है कि सरकार ने लॉकडाउन में कहा था कि लोगों को भी इनके EMI माफ की जाए, रोकी जाए, और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। गरीब से गरीब आदमी पर सबको ठोका है इन्होंने। तो ये बिल्कुल भी है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सर बिल्कुल इनसे सावधान रहो। कोई इसके क्रेडिट कार्ड के झांसे मत हो। RBL का कार्ड और बजाज फाइनेंस का ज्वाइंट में कार्ड है। और जो शोरूम पे 0%, जो शोरूमों पे 0% का लालच देकर फाइनेंस कराते हैं, उसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे? जो 0% ये फाइनेंस का लालच देते हैं, उसके बाद इनके इनिशियल खर्चे हैं जो बंदे ने ले रखा है ना लोन, किसी ने, आप उनसे पूछना, मैंने तो लिया था, मेरा तो खत्म हो गया, मुझे तो इनकी पता नहीं क्या क्या दोस्तियां चल रही हैं। और ये 0% के नाम पे बाद में ऐसे खर्चे जोड़ देंगे ना कि बंदा सोचता रहेगा, कर्जे से बाहर नहीं आ पाता फिर आदमी। बिल्कुल भी तो सरनजीत भाई, IBN 24 के, यानी कि क्योंकि मैं लगातार इनके खिलाफ खबरें करता रहा हूँ, हाई कोर्ट में ये मेरे खिलाफ गए, वहाँ पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये मेरे खिलाफ गए हुए हैं, वहाँ पर हम भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको किसी भी कोर्ट की, कचहरी की, DGP की, SP की कहीं पर ज़रूरत हो तो याद कर लेना, वहीं आकर इनकी कवरेज भी करेंगे। और आपका जो समाधान है, जब तक वो नहीं होगा, जहाँ तक लड़नी पड़े, चाहे फाइनेंशियल तौर पर किसी भी तरीके से आपके साथ खड़े मेरे भाई, परवाह ना करना बिल्कुल भी। बहुत धन्यवाद सर, IBN 24 का और आकर्षण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो हमारी बात सुनी, हमारे से बातचीत की। लेकिन इनका जो है पूरा खोल इसकी सच्चाई जनता तक सामने लाओ। 0% का लालच देके, फ्री का कार्ड बेच के बाद में बड़े बड़े पैसे ठग लेते हैं। इनसे आम आदमी को सावधान करो सर आप। धन्यवाद मेरे भाई, जरूर।
तो मेरे भाइयों, जिन्होंने भी इस खबर को देख लिया, इस खबर को देख लीजिए, सुन लीजिए और साथ के साथ हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि और कोई धोखाधड़ी का शिकार ना हो। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। 0% से बढ़िया किसी दोस्त से कर्जा ले लो, अपने घर का कुछ सामान बेचकर आप पैसे ले लो और फिर जाकर प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन 0% के लालच में आने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप चुंगल में फंस गए तो फिर आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई आकर्षण उपल नहीं होता जो 11-11 साल तक लड़ाई लड़ रहे। हर कोई सरनजीत सिंह नहीं होता कि दफ्तर में जाकर खबरें बना दे। ये लोग आम आदमी को किस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं ये आपने हर बार देखा। लेकिन जिसके साथ भी बजाज फाइनेंस ने इस तरह की धोखाधड़ी की है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। तमाम दस्तावेजों के साथ हम आपकी भी आवाज उसी तरह उठाएंगे जैसे सबकी उठाई है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।